देखो इनका घर नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, फिर भी हमें केले दे रहे खाने के लिए। हमने बोला कि कल हम आएंगे यहाँ पे। घुटने तक ये देखो अंदर जा रहा है, कितना गहरा है ये देख रहे हो, यही बैम्बू होते हैं जो घर बनाने के काम आते हैं ना। तो ये देख रहे हो, ये बड़ी सी जमीन, ये कुछ नदी नदी नहीं, खेत है पूरा का पूरा, जो कि पहचाना नहीं जा रहा है। तो जी दिन की शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी लेट शुरुआत हो रही है क्योंकि बैठ के ना प्लान कर रहे थे। और ये बाहर का नज़ारा है, ये सारा एरिया पानी में था जो कि अभी बाहर आ चुका है। यहीं नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, सब रेडी है निकलने के लिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। प्लान ये बना रहे थे कि पहले सीधा उस लोकेशन पे जाएं जहाँ ज़रूरत है, या पहले अपने को यहाँ पर 2-3 बड़ी बड़ी होलसेल की दुकानें हैं वहाँ जाएं। मतलब दोनों में कन्फ्यूजन इसलिए हो रही थी कि आज संडे है, हो सकता है दुकान बंद हो, तो उस लोकेशन पे चले जाते हैं, उस लोकेशन पे जाके देख लेते हैं किस किस चीज़ की एक्चुअल में नीड है, तो उस हिसाब से हम यहाँ से पैकेट बना के लेके जाएं। फिर हमने सोचा पता चले वहाँ से आते थे शाम हो जाए और दुकान खुली हो, तब तक दुकान बंद हो जाए, तो पहले दुकान जाते हैं। तो इस चीज़ में इतनी कन्फ्यूजन हो रही थी, फिर सबने बैठ के डिस्कस करा कि पहले दुकान ही जाते हैं, वहाँ से सामान देखते हुए सीधा निकल जाएंगे फिर हम नेपाली कोटी के लिए। नेपाली कोटी के सामने एक और गाँव है जिसका नाम मेरे को नहीं पता, तेरे को पता है क्या? हाँ वो तो वहाँ जाके पता। हाँ नाम नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ वो अंदर है, नेपाली कोठी से और ज़्यादा अंदर है। कह रहे हैं वहाँ बंदे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, किसी लोकल बंदे ने हमें बताया, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप हमें वहाँ लेकर चलो जहाँ बंदे नहीं पहुँच पा रहे। तो हो सकता है आज वहाँ जाएंगे देखने के लिए, तो जो जो दिन में होगा वही आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ से निकलते हैं, कोको के दोस्त आ चुके हैं, वो सामने रोड पर घूम रहे हैं। अंकित भाई ने गाड़ी धोई थी हमारी, मतलब उनके वहाँ धुलवाई थी, अभी दोबारा से मिट्टी मिट्टी हो गई है, लेकिन ठीक है, ये गाड़ी ऐसी जगह के लिए कामयाब है, कहीं पानी वानी कीचड़ वीचड़ होगा ना, हमारी गाड़ी आराम से अंदर घुस जाएगी। चले भाई। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये हमारा होटल है और यहाँ हम पहले सोचे थे बैम्बू गिराने का, लेकिन अभी मेन चीज़ क्या ना, पहले लोकेशन दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ आ जाते आराम से ना बैम्बू सारे के सारे, और मेन रोड से बिल्कुल पास ही है। लेकिन दिक्कत ये है ना, ये हमारे लिए अनजान प्लेस है, यहाँ ध्यान कौन रखेगा। और बैम्बू 100-150 नहीं है, करीबन 2000 बैम्बू है। वो जो बड़े वाला ट्राला होता है ना, बड़े वाला ट्रक, वो आ रहा है, और हो सकता है दोपहर को या शाम को आज पहुँच जाएगा। तो कल से हम घर बनाना शुरू करेंगे। फिर हमने क्या किया ना, हमने जिन भाई के घर पे सामान रखा हुआ है उन्हीं के सामने ना एक स्टेडियम है जो उनके पापा ने बनवाया, ऑडिटोरियम उनका खुद का ही है, तो वहाँ रखेंगे, वहाँ ध्यान भी रखा जाएगा। और क्या है, वहाँ पर छोटी छोटी गाड़ियाँ हम भरने के लिए भेजेंगे ना। अभी जैसे हम वहाँ पर है तो हमने वहाँ से एक छोटी गाड़ी भेज दी कि 150 बैम्बू उठा के ले आओ, क्योंकि 2000 बैम्बू वहाँ डालने सही नहीं रहेंगे, वहाँ कहाँ डालेंगे, हमें चाहिए एक छोटा ग्राउंड। तो यहाँ से फिर छोटी गाड़ी भेज दी, 150 बैम्बू डाल लाओ, 200 डाल लाओ, तो वो इजिली मैनेज हो जाएगा। और बाकी सामान भी अपना वहीं पर है ना, नहीं तो कुछ सामान यहाँ पड़ा है, कुछ वहाँ पड़ा है, वो फिर ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट लू? राइट। अभी वहीं जा रहे हैं जहाँ हमारा सारा सामान पड़ा है ना। यहाँ आएंगे एक बार ना, अंदर भी देखने, अंदर से अच्छा लगेगा। रॉन्ग घर है ये ना, मतलब यहाँ से राजा बैठ के नृत्य देखते थे, डांस वगैरह ऊपर से ना, तो देख रहे हो ऊपर सीट सी बनी हुई है। बहुत पुराना है, राजा महाराजा के टाइम पे। यहाँ की देखने वाली चीज है शिव सागर की ना। अभी देखो कितनी ग्रीनरी दिख रही है। कुछ टाइम पहले, आज से 15 दिन पहले, ये सारी रोड, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो दीवार देख रहे हो साहबा, ये पानी का निशान देख रहे हो, ये यहाँ तक पानी था, ये पूरी दीवारें, ये देखो शटर से पता लगेगा, ये सारी चीजें पानी में थी। अब जाके बाहर बाहर ठीक हो गया, अंदर अभी भी वही हाल है। ये देख रहे हो, यही बैम्बू होते हैं जो घर बनाने के काम आते हैं ना, ऐसे उगते हैं ये। हमें तो ट्रक भर के मिल जाएंगे, पता नहीं लगेगा, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे उगते हैं। देखो गुच्छे गुच्छे। और जो हमारा प्राइस आ रहा है ना, थोड़ा कम आ रहा है। हमने यहाँ भी प्राइस पता करा था, मतलब वहाँ से दूर से यहाँ पहुँच के भी कम ही पड़ रहा है हमें थोड़ा। और यहाँ पर सिर्फ काटने की भाई वो लेबर इतनी बता रहे थे ना, क्योंकि काटने पड़ेंगे, साफ करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि काटे और दे दिए। फिर हमने सोचा, ओह इसको देखो, झगड़ा हो गया सुबह सुबह पत्ते के साथ। खा के रहूंगा। गाड़ी कैसे निकलती है? अपनी गाड़ी बैक करके अंदर डाल रहे हैं, फिर सीधी सीधी बाहर निकाल लेंगे। कुछ सामान, कुछ पानी की पेटियां वगैरह हम गाड़ी में रख रहे हैं, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं कोई बंदा दिखे जिनको इस सामान की नीड हो, जैसे चूल्हा वगैरह हो गया, तो देते हुए आएंगे। कुछ रख लेते हैं, कुछ यहीं पड़ा है, कुछ आ रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें इकट्ठी होती रहेंगी, क्योंकि अभी तो यहाँ पहुँचे हैं, धीरे धीरे चीज़ें मैनेज होनी शुरू होंगी। ओए कहाँ जा रहा है ये? नहीं
held on tight, but it felt so long. Tell me, where did we go wrong? When you're in the sun and I'm lost in the shade. तगड़ी धूप निकली हुई है, हम भी निकल चुके हैं और बारिश भी चालू हो गई है। देख लो रोड गीली है, यहाँ मेरे ख्याल से बारिश हुई है। पूरा सब्जी मार्केट लगा हुआ है यहाँ पर ना। पेठा मिल रहा है कोको के लिए। हाँ एकदम ताजी सब्जी। कद्दू वद्दू दो कितने बड़े बड़े हैं, कद्दू घिए। Survive on what we miss. अच्छा जैसे हमारे वहाँ मतलब रेडी पे लगाई होती है ना सब्जी, यहाँ सब लोगों ने मतलब आम वैसे ही जमीन पे लगाई हुई। रेडी भी है कुछ कुछ जगह। सब जगह का अलग अलग ट्रेंड बना होता है ना। ट्रेंड मीन्स कि अलग अलग तरीके से रहते हैं हर जगह बंदे। नहीं संडे मार्केट तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे सबने जमीन पे लगाई हुई है सब्जियाँ, और एकदम फ्रेश कहते हैं ना, जैसे अपने खेतों से निकाल के ही बेच रहे हो, एकदम फ्रेश। एक ही हाथ से उड़ गया। মানে ডিজাইন বেশি নহলেও হ'ব, সিম্পল হলেও হ'ব। Had a ride. I never had any doubt. এইটো হিসাব টাইম হিসাব ল'ব লাগিব। আন্দাজত ক'ব নোৱাৰো। लेट के चेक कर रहे हैं ना भाई, कंफर्टेबल भी है कि नहीं है। किसी को दे रहे हैं पता चले कंफर्टेबल ही ना हो। পাছতে এইটো হিসাব লৈ আহিম না মই এইটো ল'ব। प्रॉपर चेक करके लेकर जाएंगे चीजें ना। Word a stone. We cast them all away. Yet in the silence we still pay. The fire we had. बड़े सारे बच्चों को कहते स्कूल बैग चाहिए, और हमारा घर आके देखो, घर सारा देखो यार बिल्कुल पानी में है। ये पानी सूखने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। निकलने का रास्ता नहीं है। पानी कितना तक आया था? कहाँ तक पानी आया था? यहाँ तक आ गया था, गर्दन तक आ गया था। अभी घर में निशान है पानी कितना था। ये कैसे निकले बाहर? हम लोग ऊपर घर की छत पे? नहीं, ऊपर छत में हम लोग कैंप बना के बैठे हैं। अच्छा इसकी छत पे चढ़ गए थे। ये पक्का घर है ना? घर नहीं बना, इसका ऊपर भी पानी था इतना तक, पानी आ गया। और अंदर का जितना सामान है सब खराब हो गया। जो भी को भाई शिव सागर है बहुत सुंदर, मतलब अलग अलग फील आता है। इसको देख के नैनीताल वाला फील आ रहा है मेरे को ना। अरे नैनी लेक जैसे साइड में मार्केट लगी होती है और नैनीताल ही घूम रहे हो। ये सामने शिव मंदिर बहुत ही पुराना, बहुत ही सुंदर, पहले भी दिखाया था। जब जब यहाँ आएंगे दर्शन जरूर कराएंगे। हाँ टाइम ऐसा निकलता है ना, सोच के निकलते इतने सारे काम करेंगे। अभी हमने क्या क्या फाइनल कर लिया है, बेड फाइनल कर लिया, गद्दे फाइनल कर लिए, पिलो और बेडशीट और हाँ बच्चों के स्कूल बैग, और वो साइड का क्या कहते हैं भाई उसको, जो साइड में लगता है बैम्बू के साइड में जो लगेगा, बेरा दीवार जो घर बनाने के लिए लगेगा, वो शेड हो गया। और मतलब वो चीज़ जो है ना वो फाइनल नहीं हुई है, वो हमारा काम एक बचा हुआ है। देखते हैं कहीं से कोई लिंक निकलेगा ना, फिर वो जाके देखते हैं। और बैम्बू मेरे ख्याल से आज रात को 1 या 2 बजे तक पहुंचेंगे, तो देखते हैं उसको भी अनलोड कराने के लिए आना पड़ेगा, या ट्रक वालों को बोलेंगे सुबह तक रुक जाओ, सुबह अनलोड कराएंगे, देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं नेपाली कोटी की तरफ। बेसिकली नेपाली कोटी नहीं जा रहे, गाँव का नाम याद है जो बताया था? नहीं, बड़ा मतलब क्योंकि हमारे लिए सारे गाँव के नाम ना सपोए था, कुछ सपोए, वहीं जाके आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे लिए सारे नाम नए हैं तो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके आपको बताते हैं। और उस गांव में ना कह रहे हैं कि एक तो कीचड़ बहुत है, मतलब लगा लो अगर अंदर घुसे ना तो यहाँ तक कमर तक बंदा अंदर चला जाएगा, मेरी हाइट का बंदा। तो वहीं जा रहे हैं, देखते हैं जेसीबी वालों से बात करेंगे, जेसीबी लगवाएंगे। जहाँ कोई नहीं जा रहा हम कोशिश कर रहे हैं वो वाला गाँव ढूंढें, क्योंकि जहाँ बंदे जा रहे हैं वहाँ तो बहुत ही जा रहे हैं, जहाँ कोई नहीं जा रहा वहाँ किसी को पता ही नहीं है। तो एक बार देखते हैं। स्वप्नलील को पता है जो आगे हमारे साथ जा रहा है ना, तो उसको पता हूँ, कह रहा मैं लेके चलता हूँ। चलो ठीक है कोई नहीं, देखते हैं। इनके पीछे पीछे जा रहे हैं और थार हमारे पीछे पीछे आ रही है।
बिल्कुल गांव के अंदर अंदर जा रहे हैं। देख लो कितनी छोटी रोड हो गई है। और आई थिंक ये गाड़ी भी आ रही है, नहीं ये तो वैसी ही है। मेरे को लगा वो रिलीफ वाली गाड़ी ना हो। आसपास टी गार्डन देखो, पूरा चाय पत्ती है। जहाँ तक नजर जा रहा है ना, एकदम दूर तक चाय पत्ती चाय पत्ती। इधर भी कौन सी लोकेशन है एग्जैक्ट नहीं पता ना, मैं कहाँ घूम रहे हैं अभी। शिव सागर में ही है, हाँ। अंदर गांव में घूम रहे हैं अभी। और देखना गाय और गाय का बच्चा। सामने पहाड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और वो आई थिंक सारा का सारा ना सामने नागालैंड है ना, नागालैंड ही है ना वो। मेन वहीं से कहीं से पानी आया था। लेकिन सुंदर कितने लग रहे हैं गांव, एकदम ग्रीनरी। ये मेन रोड छोड़ के अब हम जा रहे हैं गांव के अंदर। चलो ठीक है, बाय बाय। हमारे सब्सक्राइबर मिले, इन्होंने बताया आगे हालत बहुत ख़राब है और गांव का नाम है कमल सपोरी। मैं दोबारा भूल जाऊंगा इसलिए ब्लॉग में बता दिया। अच्छा, गाड़ी हमने वहीं छोड़ दी है क्योंकि गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ये सारा चुटिया बस्ती है गांव का नाम, यहाँ तक सारा नुकसान हुआ है। और आगे है कमल, क्या नाम है, कमल छपरी। असली नाम जो है कमल छपरी है। वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पर दोनों गांव में नुकसान हुआ है एकदम। अच्छा, नेपाली ज़्यादा है यहाँ पर। तो क्या अभी कीचड़ वीचड़ है वहाँ पर? ना गम बोर्ड का जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ तक पूरा सोफा बेड वगैरह बाहर निकाल के रखा हुआ है। उस टाइम पे जब ज़्यादा पानी था सारा काम नाव से हो रहा था। अभी पानी सूख गया, पूरा कीचड़ रह गया। नाव से लोगों को रेस्क्यू किया गया था। रेस्क्यू हो गया, जिनके घर में राशन पहुंचाया गया था। ये देखो वो पूरा घर चला गया, ये पूरा घर चला गया। ये घर कहीं से बह के आया है क्योंकि यहाँ रोड पे तो घर होगा नहीं। कीचड़ तो चलो अलग चीज़ होती है, ये फिसलन वाला भाई। हम तो एक बार ही आए हैं। जो लोग रोज घर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उनके लिए कितनी दिक्कत हो रही होगी। 11 बज जाते रात को। अरे बताओ, ये लोग बता रहे हैं ये ऊपर बिजली की तार देख रहे हो, यहाँ तक पानी था। यहाँ तक पानी था, मतलब नाव ये तार के पास चल रही थी। इतना ऊंचा पानी, तार के पकड़ के खींच रहे नाव को। बिजली था नहीं, बिजली तो काटा हुआ ना सारा। अभी बिजली तो अभी भी नहीं आया। ये देखो ये स्कूल था सामने जो कि पूरा मिट्टी में दब गया था। अभी स्कूल की जगह बना रहे हैं। ये सारा मिट्टी स्कूल के वहाँ से निकाली है। तो ये दोनों गांव में नेपाली ज़्यादा है ना। हाँ, तो बीच में एक नदी है जो पिछली बार हम गए थे ना, नेपाली कोटी, वो नदी के उस साइड है। ये हम कमल सपोरी आए हैं। ओ बच गया भाई। इसको भीवर हिलोनी बोलते हैं और ये भीवर बागान। ये अच्छा नाम है इनका। इसका नाम भीवर बागान। समझ गया। तो बहुत सारे नाम है। इसको भी नेपाली कोटी भी बोलते हैं। और बहुत तगड़ी फिसलन है, बहुत तगड़ी फिसलन, बहुत तगड़ी। मैं तो सोचता हूँ जो लोग रेगुलर जाते हैं उनका क्या होता होगा। ये घर का हालत देखो। हाँ, बिस्तर है ये बेड था। देखो टीवी, देखो टीवी भी लगा हुआ है। अभी सारा पूरा कीचड़। अभी ये बिस्तर है। सोचो ये पूरा घर पानी के अंदर था, यहाँ से पानी निकल रहा था ऊपर से। और ये ड्राइंग रूम है। ये तो अभी बहुत सारा मेरे को लग रहा है निकाल दिया बाहर, है ना। वो देखो वो सामने नेपाली कोटी गांव है जहाँ जेसीबी वगैरह लगे हुए हैं ना। यहाँ पर खाली कम से कम वहाँ 10 जेसीबी लगे हुए हैं। यहाँ पर खाली एक ही दिखा मेरे को ना, एक जेसीबी के सिवाय तो नहीं दिखा। हाँ, पूरा एक ही जेसीबी लगा हुआ है यहाँ। कितने जेसीबी लगे? तो ये देख रहे हो ये बड़ी सी जमीन, ये कुछ नदी नुदी नहीं, खेत है पूरा का पूरा, जो कि पहचाना नहीं जा रहा। एक एसएमईज आदमी है, क्या नाम है, नोयन। उनकी ये पूरी जमीन है जो कि अभी ये खेत पहचाना नहीं जा रहा, पता नहीं लग रहा खेत है। और ये मिट्टी कैसे निकलेगी, खेत सही हो पाएगा भी नहीं पाएगा, कितने सवाल है भाई मन में जिनका कोई जवाब ही नहीं है। और धीरे धीरे मिलेगा। घुटने तक ये देखो अंदर जा रहा है, कितना गहरा है ये। डंडा पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है। देखो इनका घर नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, फिर भी हमें केले दे रहे खाने के लिए। हमने बोला कि कल हम आएंगे यहाँ पे, हाँ। आप ले लाएंगे।
हमें देना चाहिए आपको। हाँ वो हाँ अभी भी हमें दे रहे हैं। वो तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग सिर्फ हम लोग का जो मतलब वो लोकल पेड़ पे है ना। नहीं थैंक यू नहीं सारा लाइट ऑफ कर दिया है। और ये देखो कितने जुगनू है, ये देख रहे हो, ये जो चमक रहे हैं ना, ये सब जुगनू है, जुगनू। और ये देखो अभी कितने बंदे पैदल आ रहे हैं, कम से कम 50 बंदे होंगे और पीछे ना। और इस गांव में लाइट नहीं है, तो कल की दिन की शुरुआत ना सबसे पहले लाइट से ही करेंगे। बहुत सारी लाइटें लेकर आए ना, सबसे पहले हर एक घर में एक एक दो लाइटें पहुंचाते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। क्योंकि हम अब अंधेरे में वापसी जा रहे हैं ना, अब फील हो रहा है भाई, नज़र ही नहीं आ रहा कुछ। ये देखो और भाई साहब, अच्छा फ़ोन में देख रहा था ना, इसलिए पता ही नहीं लगा कहाँ से कहाँ चला गया। चलो सब अपने लिए ताली बजाएंगे। अपने लिए क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा हिम्मत रखी। हम तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों में हिम्मत है इतना। ये मेरा नाम, तो आप लोगों में हिम्मत है जो इतना चीज़ों से निकल के बस ऐसे हिम्मत रखनी है, और इन चीज़ों से भी निकल जाएंगे। चलिए कल मिलेंगे सबको, बाय बाय ओके, बाय 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 बाय। चलो बाय 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 बाय। निकल गए जी वहाँ से, और पूरा दिन ऐसे निकल गया ना, पता ही नहीं लगा। और भाई वहाँ मतलब हम जहाँ अंदर तक गए थे ना, 3 किलोमीटर अंदर पैदल, उन्होंने बोला यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आ रहा। मतलब आप पहले बंदे हो, और हमसे पहले स्वप्निल आया था एक चक्कर लगाने के लिए, उसी ने हमें बताया कि इस गांव में कोई भी नहीं आ रहा। तो अच्छा है कि हमें कोई ऐसा गांव दिखाया जहाँ पर हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं। और बहुत मतलब घर नहीं है, कीचड़ इतना ज़्यादा है, एक जेसीबी लगा हुआ है, बहुत बुरा हाल है। और साहिबा तो गिर भी गई थी कीचड़ में ना, क्योंकि इतना ज़्यादा पैर ऐसे फिसल रहे ना। उस टाइम जब पिछली बार आया था तब मैं गिरा था शिवसागर, अभी यहाँ ये गिर गई है, देखो पन्नी पहन के बैठी है। आपको एक्सपीरियंस हो गया ना? हाँ नहीं, एक्सपीरियंस तो क्या ही होगा, कोई भी गिर जाता है। ये देखो पूरा ना पन्नी पहन के बैठी है, क्योंकि पूरी फ्रंट कीचड़ कीचड़ हो रही है। तो मैंने बोला कैब कर लो यहाँ से, सीधा हमें होटल मिलना। करी नहीं, मैं पन्नी पहन के बैठ जाऊंगी। बोला चलो ठीक है, फिर अलाउड है। ये तो चलो मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मतलब गिरी सही में नहीं, मतलब उनकी दाद देनी चाहिए। हाजी ने एक आदमी को देखा, वो नशे में पूरा वो है ना। तो उन बंदों की भाई हिम्मत है जो अभी तक मतलब उस चीज से लड़ रहे हैं। हाँ चेहरे पे किसी की ना उदासी नहीं देखी। हाँ, वो हमें देख के ना बल्कि और खुश हुआ, तो उनको मोटिवेशन मिलती है ना कि हाँ चलो कोई तो आया है, अब कोई आया है तो कुछ करके जाएगा। और हमारा ही फर्ज बनता है कि भाई अब हम हो के आए हैं, तो अब 3-4 दिन लगा के अच्छे से यहाँ पर काम कुछ ना कुछ करके जाए। बाकी ठीक है, सुबह तक हमारा ट्रक भी पहुंच जाएगा। तो हम सोचे जो बासो वाला ट्रक अभी प्लान कर रहे हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वहाँ उतार रहे थे ना उनके वहाँ ग्राउंड में, तो वो हम सोच रहे हैं कि सीधा यहीं उतार दें, क्योंकि 40 एक घर तो यहाँ बह चुके हैं, बाकी और भी बासों की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे को लग रहा है 2000 बांस जो है ना हमारे बैम्बू, वो सारे के सारे यहीं लग जाएंगे। और कुछ बच भी जाएंगे तो आसपास 2-3 गांव और है, तो वहाँ काम आ जाएंगे। तो वहाँ उतारने की जगह, क्योंकि वहाँ से भी यहाँ लाने के हमें चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ेंगे, फिर छोटी गाड़ी में 200 ही आएंगे। तो बड़े वाला ट्रक बड़े वाला ट्रक यहाँ तक आ पाएगा? गांव के बाहर तो आ ही जाएगा ना। देखते हैं अभी चीजें कैसे मैनेज करते हैं। बाकी अभी वापसी निकल गए हैं। कितना सारा गाय है, कितना सारा, छोटा छोटा सारा भी रोड पे आया हुआ है। भाई साहब अपने साथ चीटिंग हो गई। एग पैटी मैंने बोला, मेरे को लगा जैसे वो अंडा की भुर्जी ऐसे बना होता है वैसा है। इसके अंदर आधा अंडा उबाल के डाला हुआ है, ये देखो, ये दिख रहा। तो ये एग पैटी हो गई। अच्छा ऐसा ही होता है, मतलब उबला हुआ अंडा डाल ले। चलो सही है, जो है बढ़िया है। ये कौन सा पैटी था तेरा? वेज। ये वेज है? ये तो अंडा है। ये वेज ये दोनों की शक्ल तो सेम ही है। ये पनीर है आपका? ये भेज है। भैंस का ऑप्शन था, लेकिन इनको खाना ही नहीं, इनको खाना चिकन। क्या करें यार, चिकन हम खाता नहीं। खोलो इसको, खोलो अंदर से, ये देखिए ना, खोलो एक बारी। खोलना, इनकी पैटी खोलना जरा, इधर खोल दो, पड़े खोलो हाथ से खोलो। देखिए
अरे ये पनीर है देखिए, व्हाइट व्हाइट। भाई साहब तगड़ी वाटर क्रॉसिंग। अंकुर गाड़ी के ऊपर चढ़ के चला गया, मेरे को लगा था गिर ही ना जाए बेचारा। चमक रहा देखो, गोरा हाँ अलग से चमक रहा है। पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ ना। ये ब्रिज होता था जो कि टूट गया ना, अभी यहाँ से निकलना पड़ता है। कहाँ जा रही है पन्नी पहन के? पन्नी पहन के हैं? कहाँ जा रही है पन्नी पहन के, तो बताओ। ये देखना, ये पहन के कहाँ गई थी? ये देख 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 भाई। ऐसे करके गिर गया तो। हाँ अच्छी नहीं लग रही स्कर्ट? सही लग रही है या तो क्या करते हैं, ऐसे ही जाते हैं। हाँ। अरे साहिबा जी बहुत जा रही है, नायका फैशन वीक। ओ नायका फैशन वीक। इसी बात ही पेंट वगैरह चेंज कर लिया है, डेटा अपलोड किया है और अभी कल का प्लान करना। अब कल क्या करना है, अब जाके हमारा बैम्बू वाला जो ट्रक है ना जिसमें 2000 बैम्बू आ रहे हैं, वो वहाँ से चला है और करीबन सुबह 6 या 7 बजे यहाँ पहुँचेगा। और हम यहाँ से पहले हम सोचे थे वहाँ उतारेंगे, लेकिन अभी प्लान हो गया फाइनल। हम जिस गांव आज गए थे ना, डायरेक्ट बैम्बू वहीं उतारे, तो ट्रक को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन ट्रक बहुत बड़ा है, वहाँ तक कैसे जाएगा ये देखना पड़ेगा। थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं हो, लेकिन कोशिश रहेगी इसको वहाँ तक ले जाएं। बाकी सामान हमारे पास है ही है। बहुत सारे जो आज बेड गद्दे वगैरह लिए थे, सराने लिए थे, चादर ली थी, वो सारी की सारी पहुँच चुके सपने भाई के घर। तो सुबह उसके लिए भी ट्रक बुक करना पड़ेगा, वो भी सारा वहीं जाएगा। देख लेंगे, कर लेंगे मैनेज। बाकी ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको मिलेंगे कल। ऐसा लग रहा है मतलब चले आज हम मुश्किल 6 या 7 किलोमीटर है, लेकिन वो जो कीचड़ में चले ना, तो पैरों से ऐसा लग रहा है कि तगड़ी जान लग गई है, जैसे 15-20 किलोमीटर चल रही है। तो हमें ऐसा फील हो रहा है, जो बंदे रेगुलर वहाँ चल रहे हैं उनको कैसा फील हो रहा होगा। देखते हैं, कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं सारी चीज़ें ठीक करने की। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया, लाइक सब्सक्राइब कमेंट। खाना बनने की तैयारी हो रही है, प्याज कट रहा है, मस्त दाल बनाएंगे। जो चिकन खाता है उनके लिए चिकन बनेगा, मतलब जो खाता है सबके लिए वो बनेगा, और खाएंगे और सो जाएंगे। चलो बाय बाय।